फॉरवर्ड स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स को। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास जब हम फॉस्फोरस की बात करते हैं, यानी कि व्हेन एवर फर्टिलाइजर्स हैव फॉस्फोरस इन देम, यानी कि स्टूडेंट्स व्हेन एवर आपके पास आप यूज़ कर रहे होते हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स को विच आर हैविंग फॉस्फोरस इन देम एज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास फॉस्फोरस का ये रोल होता है कि वो आपके पास डिजीज़ के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस होती है उसको इन्हेंस कर देता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स वो क्यों इन्हेंस करता है? क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास जो फॉस्फोरस होता है वो बहुत ज़्यादा सोल्यूबल एक कंपाउंड्स बनाता है, यानी कि आपके पास जो सॉल्ट्स जनरेट कर रहा है, जो आपके पास फर्टिलाइजर जनरेट कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा वाटर सोल्यूबल होते हैं। दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास वो ज़्यादा अच्छी रेजिस्टेंस डेवलप कर सकता है प्लांट के अंदर। और स्टूडेंट्स उसके अलावा इसके अंदर आपके पास राइपनिंग से रिलेटेड और अर्ली ग्रोथ या डेवलपमेंट से रिलेटेड भी फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स जब हम डिस्कस करते हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स को, तो स्टूडेंट्स आपके पास दो तरह के मेजर जो हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। एक तो स्टूडेंट्स आपके पास कैल्शियम सुपरफॉस्फेट है, एक स्टूडेंट्स आपके पास ट्रिपल फॉस्फेट है। एक तो स्टूडेंट्स ट्रिपल फॉस्फेट को हमने डिस्कस करना है इन द फॉर्म ऑफ डायमोनियम फॉस्फेट, लेकिन जो स्टूडेंट्स आपके पास कैल्शियम सुपरफॉस्फेट है वो आपके पास कुछ इस तरह का होता है, CaH2PO4 होल ट्वाइस। यानी कि स्टूडेंट्स ज़्यादातर आप डायमोनियम फॉस्फेट को और कैल्शियम सुपर फॉस्फेट को यूज़ कर रहे होते हैं एज फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो डायमोनियम फॉस्फेट है वो प्रिपेयर आप कैसे करते हैं? स्टूडेंट्स वो ऐसे प्रिपेयर करते हैं कि आपके पास अमोनिया होता है, अमोनिया रिएक्ट करता है फॉस्फोरिक एसिड के साथ H3PO4 के साथ, और स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट आपके पास डायमोनियम फॉस्फेट जनरेट होता है NH4 होल ट्वाइस HPO4, जिसको स्टूडेंट्स आप ट्रिपल फॉस्फेट भी कहते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास ये एक तरह का नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर भी है और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर भी है, लेकिन स्टूडेंट्स आप इसको फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके पास जो फॉस्फोरस की परसेंटेज है वो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि स्टूडेंट्स नाइट्रोजन इसके अंदर 16% प्रेजेंट होती है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड या फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड 48% एग्जिस्ट करती है। जो प्रोडक्ट होती है उसमें 75% प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप इसको अलोन भी यूज़ कर सकते हैं और मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि आपके पास ये इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन आपके पास एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि स्टूडेंट जब आप अमोनिया फॉस्फेरिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो आपके पास डायमोनियम फॉस्फेट जनरेट होती है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास इन फॉर्म ऑफ सोल्यूशन आती है, जिसमें से आप क्या करते हैं कि वाटर को जब इवेपोरेट करते हैं तो पीछे स्टूडेंट्स आपके पास क्रिस्टल्स रह जाते हैं डायमोनियम फॉस्फेट के। तो ये तो हो गई स्टूडेंट्स आपके पास प्रिपरेशन। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जो टेम्परेचर आप इम्प्लॉय कर रहे होते हैं, यानी कि आप लैब में जो कंडीशंस अपनी रख रहे होते हैं वो 60 to 70 डिग्री सेल्सियस रख रहे होते हैं। जो pH होता है वो 5.8 से 6 का आप मेंटेन कर रहे होते हैं। देन स्टूडेंट्स हैविंग सेड दैट आगे चलते हैं, पोटेशियम फर्टिलाइजर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास आता है पोटेशियम नाइट्रेट। स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट की यानी कि KNO3 की, तो स्टूडेंट्स आप ये बात याद रखेंगे कि ये आपके पास सॉइल की फर्टिलिटी भी इन्हेंस करता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या होता है कि टोबैको, कॉफ़ी और इनकी डेवलपमेंट में ज़्यादा इफेक्टिव होता है। यहाँ पे आप एक बात याद रखेंगे कि स्टूडेंट्स आपने हमेशा परसेंटेज मेंशन करनी होगी टाइप ऑफ फर्टिलाइजर के साथ। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट है तो इट कंटेन्स अबाउट 13% नाइट्रोजन एंड 44% पोटैश। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास ये रूट हेयर डेवलपमेंट या रूट ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप अपने सामने देख सकते हैं कि आपके पास जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो आपके पास एक ऑफ वाइट से सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? प्रिपेयर स्टूडेंट्स आप ऐसे करते हैं कि आप सोडियम नाइट्रेट का रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम क्लोराइड के साथ। अब इसका रिएक्शन स्टूडेंट जब आप कराते हैं तो आप क्या करते हैं कि सोडियम नाइट्रेट का आप हॉट सोल्यूशन यूज़ करते हैं और पोटेशियम क्लोराइड को उसके अंदर आप डालते हैं। देन स्टूडेंट्स आप उसको हीट करते हैं कंडीशंस के अंदर, तो क्या होता है कि आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो जनरेट होता है 3+ NaCl। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि आपके पास बेसिकली कि सोल्यूशन में आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट रह जाता है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो सोडियम क्लोराइड की सॉल्ट होती है वो आपके पास नीचे जो है वो बॉटम में जो एग्जिस्ट कर जाती है, जिसके ऊपर से स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि जो लिक्वायर है उसको आप रिमूव करते हैं और देन स्टूडेंट्स फर्दर उसको ट्रीट कर रहे होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स जब आप इसको ट्रीट करते हैं, इस मेथड का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस स्टूडेंट्स हमारे पास ये होता है कि आपके पास अच्छी परसेंटेज यील्ड जो है वो जनरेट कर रहा होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप परसेंटेजेस देख सकते हैं 13% नाइट्रोजन एंड 44% पोटैश है। हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, सीमेंट और पेपर इंडस्ट्रीज को वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि आपके पास कैसे ऑपरेट होती हैं और आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट किन प्रोसेसेस के थ्रू गुजरता हुआ जनरेट होता है। थैंक यू।